ये रूपा अभी तक आई क्यों नहीं? प्रतियोगिता के लिए विलंब करना ठीक नहीं। कहाँ हो गया? इतनी देर क्यों लगा थी? तुम तैयार तो हो ना? सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतियोगिता के लिए विलंब करना ठीक नहीं। चलो चलो चलो। नंदिनी, हेलेना, मध्य आओ। जैसे मैंने कहा था कि इस प्रतियोगिता के 3 चरण होंगे। यदि 2 चरण कोई जीत जाता है तो जीत उसकी होगी, और अगर मुकाबला बराबर का हुआ तो फिर मत डाला जाएगा। किंतु दादी माँ, प्रतियोगिता का पहला चरण क्या होगा? इन दोनों को शस्त्र का चुनाव करना पड़ेगा, और पहले शस्त्र कौन चुनेगा इसका निर्णय सिक्का उछाल कर किया जाएगा। चिंता मत करो अवंतिका, सब ठीक हो जाएगा। नंदिनी, हेलेना, इस सिक्के का अपना अपना पक्ष चुनो। जी, मैं आंखों वाला पक्ष चुनती हूँ। मोर पंख वाला पक्ष। विजेता है हेलेना, तो पहले शस्त्र वो चुनेगी। ग्रीक का भाला। अब तो नंदिनी अवश्य हार जाएगी। उसने तो पहले इस शस्त्र का कभी उपयोग ही नहीं किया। एक क्षण। क्या हुआ? मुकाबले से पहले ही अपने हथियार डाल दिए तुमने। युद्ध प्रारंभ के पूर्व एक विधि अधूरी रह गई है। विजयी भव। नंदिनी, संभल के। यह रूपा भी कमाल है, क्या कमाल अदाकारी करती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत जाओगी? तुम्हारा हारना तय है नंदिनी। एक बार ये बुढ़िया इस महल से चली जाए, उसके बाद चांदी तुम्हें भी बाहर फेंक देगी। मेरी दृष्टि से देखो, तुम्हारी नंदिनी माँ कितनी अच्छी लड़ाई कर रही है। ये रूपा क्या कर रही है? यही तो मैं सोच रही हूँ मामा जी,
कि आखिर हेलना से हार क्यों नहीं रही है। जिन्हें तुम बुढ़िया कहकर अपमानित कर रही हो, उन्हीं के आशीर्वाद के कारण मैं ये चरण जीत पाई हूँ। प्रथम चरण की विजेता है नंदिनी। अब अगले चरण से पहले तुम दोनों थोड़ा विश्राम कर लो। सैनिक, नेले लगाओ और तुम चिंता मत करो हेलेना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे तुम पर पूरा पूरा विश्वास है। देखना कि अगले 2 चरण तुम ही जीतोगे। जानती हूँ तुम्हें हेलेना से प्रेम है, परंतु हर बार मेरे सामने जताते क्यों हो? बहुत पीड़ा होती है चंद्र, बहुत पीड़ा। बेवकूफ लड़की, रुपा से कहो इतनी अदाकारी दिखाने की जरूरत नहीं है। अगले 2 चरणों में हेलेना से हारेगी वो, उसे कहो जाकर। क्या हुआ तुम्हें? ये सब करने की क्या आवश्यकता है? क्यों उससे जीतने का प्रयास कर रही हो? आप क्या कह रही है बड़ी माँ? मैंने दादी माँ को वचन दिया है कि मैं पूरे प्रयास करूंगी इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए। आप क्यों नहीं चाहती कि मैं जीतूं? इसका अर्थ है ये नंदिनी है, रूपा नहीं। उचित सोच रही हो तुम नंदिनी। विजयी भव। मजी गड़बड़ हो गई। रूपा नहीं, नंदिनी है। ये कैसे मुमकिन है? तुमने कहा था कि दोनों बदल दिए गए हैं। हाँ, पर अभी मेरे मन में इससे बड़ा प्रश्न ये है कि यदि नंदिनी यहाँ है तो रूपा कहाँ पर है? वहाँ अम्मा सोच रही होगी क्यों नंदिनी नहीं, हम हैं। और यहाँ हम खटिया तोड़ रहे हैं। लगता है मेरा भ्रम था, कोई नहीं आया है। अब मुझे निकलना चाहिए, प्रतियोगिता के लिए देर हो जाएगी। जाओ नंदिनी जाओ, हार जितना तो आवश्यक है। जैसे तुम जीत गई, ये महल की मुख्य रानी बनेंगे हम। जाओ नंदिनी जाओ, जीतो। तो हर जीत में हमारी सबसे बड़ी जीत है, और तो हर जीत में तो हार है। मैं देख कर आती हूँ। रुको छाया, कुछ काम था हेलेना? था तो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ। खुलकर कहो, ननंद हूँ मैं तुम्हारी।
देखो छाया, मैं मुख्य महारानी बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं मगध को और इस खानदान को अपना समझती हूँ। लेकिन अगर वही उल्टा हो जाए और नंदिनी मुख्य महारानी बन जाए तो बहुत गलत होगा, और तुम भी नहीं चाहोगी कि ये मुकाबला वो जीते। चाहती तो मैं भी यही कि तुम ही जीतो। तो शायद तुम मेरी मदद कर सकती हो। अब दादी ने इस काम में तुम्हें अपने साथ रखा हुआ है और तुम सारे नियम जानती हो। अगर तुम मेरी मदद कर दोगी तो ये मुमकिन हो जाएगा और मैं जीत सकती हूँ। परंतु ये छल होगा हेलेना। शायद जो नंदिनी के पिता ने किया, क्या वो धोखा नहीं था? बोलो, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम किसकी मदद करना चाहती हो, मेरी या उस नंदिनी की जो तुम्हारे पति पर टोरे डालते? रुको, मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूँ। अगले चरण में ये परखा जाएगा कि खेती के बीज की अच्छी समझ किसे है। मेरे संकेत की प्रतीक्षा करना, उचित समय पर मैं पात्र बदल दूंगी। वो रूपा उस नंदिनी के कक्ष में ही है। तुम दोनों को हम बाद में देखेंगे। अब अगला चरण शुरू होता है। दासियों, आओ। इस पात्र में तरह तरह के बीज हैं। कुछ बीज ऐसे हैं जो इस भूमि को बंजर कर दे, और कुछ बीज ऐसे हैं जो भंडारे भर दे। तो तुम दोनों को बड़ी सावधानी से इसमें से सबसे श्रेष्ठ बीज चुनना है। जो श्रेष्ठ बीज चुनेगा वही विजेता कहलाएगा। ठीक है, ले जाओ, अपने अपने पात्र ले जाओ। नंदिनी को तो बचपन से ही तरह तरह के बीज इकट्ठे करने का शौक है। ये चरण तो नंदिनी ही जीतेगी। छाया, दोनों का पात्र लेकर आओ यहाँ। जी दादी। दादी, ये नंदिनी का पात्र और ये हेलेना का। इस चरण की विजेता है महारानी हेलेना। असंभव, इस चरण में नंदिनी कैसे हार सकती है? अब तीसरा चरण है और निर्णायक चरण है। आओ। ये वो प्रश्न है जो दादी अगले चरण में पूछेंगे। आओ, तैयार हो तुम दोनों? इसे बड़े सावधानी से खेलना। इसके बाद तय होगा कि मुख्य रानी कौन बनेगी। दासी, उन्हें भीतर लेकर आओ।
परंतु दादी ये तो प्रश्नोत्तर वाला चरण था ना। मैं जानती हूँ, लेकिन प्रश्न आज मैं नहीं करूंगी, ये करेंगे। प्रणाम। मुख्य महारानी वही हो सकती है जो प्रजा के हित में सोचे, उनके दुख दर्द को समझे। इसलिए आज प्रश्न ये प्रजा पूछेगी, मैं नहीं। खेत में पानी भरकर कौन सी फसल बोई जाती है? अब जौ, धान। उचित उत्तर। मटर की फसल के साथ दूसरी कौन सी फसल बोई जा सकती है? उड़ा, सरसों। उचित उत्तर। यदि आकाश में चंद्र के चारों ओर प्रकाश का एक छोटा सा घेरा हो तो ये किस बात का संकेत है? हाँ, अकाल पड़ने वाला है। नहीं, पानी बरसने वाला है। उचित उत्तर। दादी माँ, हमने दोनों रानियों से प्रश्न पूछा और दोनों के ही उत्तर उचित है। दोनों ही रानियां मुख्य महारानी पद के योग्य हैं। अब हमें अनुमति दे। जैसे हमने निर्णय लिया था कि यदि दोनों के अंक बराबर हुए तो मुख्य महारानी का निर्णय मत के द्वारा किया जाएगा। मेरा मत नंदिनी के पक्ष में है। मैं भी अपना मत नंदिनी को देती हूँ। मेरा मत भी नंदिनी क्यों? मेरा मत है हेलेना। मैं भी अपना मत हेलेना को देती हूँ। दुर्धरा, तुम किसको अपना मत दे रही हो? सबके सामने मैंने नंदिनी को मत दिया तो यह यवनी तो मुझे छोड़ेगी नहीं, मेरा कलेजा खा जाएगी। मैं अपना मत हेलेना को दूंगी, क्योंकि यवन की होने के बावजूद भी उसने सारे उत्तर ठीक दिए। बात वही की वही रह गई, दोनों को बराबर मत मिले हैं। परंतु एक हल है। चंद्र, तुम अपना मत किसको दोगे? अब तुम्हारा ही मत निश्चय करेगा कि मुख्य महारानी कौन बनेगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।